नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। बानसूर विधानसभा क्षेत्र संख्या 63 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नीता डॉक्टर महिपाल चंदेला ने किया नामांकन दाखिल। नामांकन से पूर्व नीता डॉक्टर महिपाल चंदेला ने मीरा मैरिज गार्डन में सर्व समाज की सभा की। सभा में उपस्थित लोगों से नामांकन दाखिल करने की अनुमति ली। मीरा मैरिज गार्डन से रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकाला। जुलूस पर लोगों ने पुष्प वर्षा भी की। नामांकन सभा को पूर्व सरपंच धर्मपाल गुर्जर व रतिराम रावत सहित आजाद उम्मीदवार नीता डॉक्टर महिपाल चंदेला ने संबोधित किया। काफी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही और मंगल गीत भी गाए। हजारों की संख्या में मौजूद जन समुदाय ने नीता डॉक्टर महिपाल चंदेला को जिताने का आश्वासन दिया। नामांकन सभा में सर्व समाज के लोगों में मंत्री शकुंतला रावत के प्रति रोष देखा गया। इस मौके पर हजारों संख्या में महिलाएं पुरुष मौजूद रहे। आभार व्यक्त करती हूँ, आप लोग यहाँ आकर मुझे आशीर्वाद दिया, मान सम्मान दिया, उसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आपके बीच में ही आपकी बेटी हूँ, बहू हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। अरे मेरी टिकट तो जनता है, मेरे साथ मेरे युवा बुजुर्ग माताएं बहनें सभी का साथ है। मैं आपके दुख और सुख में हमेशा साथ रहूंगी, कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, आपको कभी नीचे नहीं झुकने दूंगी। राम राम साहब, जहाँ आपके पसीने की बूंद, जहाँ गिरेगी आपके पसीने की बूंद, वहाँ लव बहा दिया जाएगा, जहाँ लव बहा दिया जाएगा। और जहाँ मिलेगी आपको मान सम्मान को ठेस, वहाँ सर कटा दिया जाएगा। धन्यवाद। क्या कर सकती है, सरकार नहीं है। आपने पुनः मौका दिया और मौका देने के बाद में उद्योग मंत्री तक बनाया और सबसे पहले इस्तीफा देने के लिए बस में बैठ के राजभवन तक आपका नाश करने का उसी ने काम किया जिसके लिए तालियां बजा रहे हो आप। आज समाज याद आती है, आज बानसूर याद आता है। आपके आशीर्वाद से, आप 36 बिरादरी की दया और दृष्टि से धर्मवीर धर्मपाल रतिराम, ये हमारी सरपंचों की 15-20 की जोड़ी होती थी, उसको खाने का काम शेरनी ने किया। शेरनी जयपुर और दिल्ली से लेके बानसूर तक खाने का काम किया। चाहे नांगल लाखा लगा लो और चाहे महेंद्रपुर गराड़ लगा लो और चाहे शहीद हंसराज चंदेला मुगलपुर का इतिहास उठा के देख लो। चंदेला राजाओं, आपके मान और सम्मान में इस लुगाई ने कितना ठेस पहुंचाया। फिर कहती है मैं क्या करूं, शहरनी अपने परिवार का भक्षण नहीं करती है, अपने परिवार का शिकार नहीं करती है। क्या शेरनी ने अपने ही बच्चों को खाया? ऊपर से लेके नीचे तक अपने ही बच्चों को शेरनी ने खाया, किसी और को नहीं खाया। औरों को तो बचाया ही बचाया। रात में आपके पास अकेली आके मिलेगी, माताओं के पास चूल्हा के जाके बैठेगी। बहुत तेज तर्राक और खतरनाक शेरनी है। रोटी बनाने लग जाएगी, हाल चाल पूछने लग जाएगी, बेटा क्या कर रहा है, नौकरी नहीं लगा। ये नौकरी तो तू लगाती, उद्योग मंत्री जी तू कही मेरी सरकार आओगी, माई तेरा बेटा ने अच्छी कंपनी लेके आऊंगी और तेरा बेटा ने 100% नौकरी लगाऊंगी। आज माई का ताई का दिल दुखता है। 4 साल 364 दिन मंत्री जी माई और ताई से नहीं मिली। आज वोट के लिए चूल्हे के जड़ में जाके बैठेगी और कहेगी अब की बात जिता दे, अब क्या कर दूंगी। तब मेरी ताई कहेगी ये निपयुक्ति तूने 2 बार 3 बार वोट लिए जनता देखो, तो आज के करेगी ये भाषा आपको करनी है, बहुत पटाएगी। कि कम से कम इसने आज इस युग में इतनी हिम्मत दिखाई, सरकार के खिलाफ बानसूर में रुकना और जो 10 साल से जमा हुआ पेड़ था
उस पेड़ को उखाड़ने की ताकत आपके बीच में दिखाई, इसलिए मैं इसको धन्यवाद देता हूं। बुजुर्गों, लमसम 30-35 साल से तो हमने भी प्रत्येक चुनाव, छोटा से और बड़ा तक चुनाव देखे। आज भी अपने लोगों में एक दूसरा के नीचे दब के रहने का जीवन पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। मैं ये कहता हूं, ईश्वर पैदा करता है, ईश्वर ही पेट भरने का काम चलाता है। जिन जिन लोगों के भाग में जो कुछ लिखा है वो निश्चित रूप से मिलेगा। अरे सरदारों, मर्द होके किसी की गुलामी तो कम से कम स्वीकार मत करो। कम से कम किसी का विरोध करना हो तो खुल के विरोध करो, जैसे महिपाल चंदेला जी ने विरोध किया है, इस तरीके से करना चाहिए। ये मर्दों की पहचान है। राज आते रहेंगे, राज जाते रहेंगे। ये प्रजातंत्र में दो ही व्यवस्थाएं, ये तो राज की और राम की। और राम खुद स्वतंत्र है, वो जो भी परिणाम देगा वो अपन को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन राज उस व्यक्ति को काम देता है जो व्यक्ति राज को आंख दिखाता है। अगर कोई राज से डर गया तो उस व्यक्ति को कभी न्याय नहीं मिलती है, कभी भी देख लेना। आप लोगों के पास मैं आपको एक बीती हुई बात बता रहा हूं। मेरे पास भी मंत्री महोदय जी का फोन आया आज। मंत्री महोदय जी का आज 10 साल में पहली बार फोन आया। मंत्री महोदय जी ने कहा कि प्रधान जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपके घर आ रही हूँ। मैंने कि घर पे आपका स्वागत है, बच्चे हैं, राबड़ी तो आजकल बड़े पर छाछ जरूर मिल जाएगी, जाओ छाछ पानी पियो, रोटी खाओ। नहीं बोलो, मेरे को तो आपसे मिलना था। मैंने कि मैडम, 10 साल मिलने का टाइम आपके पास नहीं था, और अब 25 तारीख तक मिलने का टाइम हमारे पास नहीं था।